अभी हमने डिस्कस किया है कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन की टेबल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। यू रिमेम्बर कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? जब भी आप अपने फिजिक्स लैब में जाएंगे आपको एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बीच में से उभरा हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ या उठा हुआ फील होगा, वो क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो शायद आप ना देख पाए, लेकिन देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होता है? डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर? तो डाइवर्जिंग मिरर से इमेज फॉर्मेशन की टेबल अब हम लोग स्टडी करेंगे। अब हमें ध्यान है कि कॉनकेव मिरर की जो हमने इमेज फॉर्मेशन की टेबल की थी उसमें 6 केसेस थे, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो सिर्फ 2 ही केसेस हैं। फर्स्ट केस में क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है? इन्फिनिटी पे। मैंने आपको कल भी बताया था इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि ऐसे डिस्टेंस पे रखी हुई हो बहुत दूर की जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। इन्फिनिटी का मतलब सिर्फ ये है कि इस लेंस की फोकल लेंथ के कंपैरिजन में जो डिस्टेंस ज्यादा है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल इस लेंस की फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो 20 मीटर या 30 मीटर पे रखी हुई डिस्टेंस भी 30 मीटर भी 10 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, तो वो क्या है? आपकी इन्फिनिटी एज्यूम कर ली जाएगी, यानी इसकी फोकल लेंथ के कंपैरिजन में जो डिस्टेंस ज्यादा है, बड़ी है, इसकी फोकल लेंथ से काफी बड़ी है, वो सब वहां उन डिस्टेंसेस पे रखी हुई ऑब्जेक्ट्स क्या कंसीडर की जा सकती हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी हुई है। क्लियर? इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है और उसकी इमेज कहाँ बनेगी? एफ पे। अब एफ कहाँ होता है कॉन्वेक्स मिरर का? पीछे की तरफ। आपको कई बार बताया मैंने पहले भी वीडियो में, अब तक आपको लर्न हो जाना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस है वो कहाँ रहता है? बिहाइंड द मिरर, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस की तरफ, इधर रहता है। क्लियर है? तो एफ पे बनेगी बिहाइंड द मिरर। अब बिहाइंड द मिरर देखो, क्या कभी बिहाइंड द मिरर जो आपकी रेज है वो जा सकती है? नहीं, तो इसलिए वहां जो बनेगी वो कैसे बनेगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि वहां रियल में तो रेज जा ही नहीं सकती। अगर रियल में फोकस पे जा नहीं रही तो फिर फोकस पे जो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर वो कैसी बन रही है? वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है। क्लियर है? और साइज कैसा होगा? पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटी होगी। लेट्स सी, देखिए यहाँ मैं आपको बना के साथ साथ वीडियो में इसलिए बता रही हूँ ताकि, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या रहता है आपका ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर दिस सिचुएशन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे, तो आप जब ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कर पाएंगे। लुक हियर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, ओके, दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? और ये है सपोज पोल ऑफ द मिरर, पोल, एंड दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? Now let us having an object at infinity. So what I told you yesterday कि infinity पे जब कोई ऑब्जेक्ट हो तो infinity से आने वाली या infinity की तरफ जाने वाली लाइट रेज कैसी होती है? हमेशा पैरेलल होती है आपस में। तो हमने क्या ड्रॉ कर दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है? infinity पे है, इसलिए कैसी रेज ड्रॉ करनी है? पैरेलल, कि infinity से आने वाली रेज कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। क्लियर? अब इन पैरेलल रेज को ये कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। ये कैसे आपका रिफ्लेक्ट करेगा? डाइवर्ट करते हुए, यानी एक दूसरे से क्या करेगा? दूर भेजा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कैसा है? डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग है। तो अब देखो क्या ये रेज और ये रे और ये रे है ना, ये रिफ्लेक्टेड रेज क्या कभी आपस में मिल सकती हैं? दे विल मीट नेवर। एक्चुअली में वो कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितना आगे जाती जाएंगी उतना ही एक दूसरे से दूर 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 स्प्रेड होती जाएंगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम इनको वर्चुअली पीछे एक्सटेंड करके मिला सकते हैं। वर्चुअली पीछे कहाँ एक्सटेंड करके मिलाएंगे? जहाँ फोकस है, कहाँ मिलेंगे? सपोज ये फोकस है हमारा मिरर का, तो इन रेज को जब आप एक्सटेंड करोगे तो आप देखोगे कि ये क्या है? फोकस के ऊपर मीट हो रही है। क्लियर? तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे एट एफ, और ये कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर, क्योंकि एफ कहाँ है? बिहाइंड द मिरर है। समझ रहे हैं? मिरर के पीछे बन रही है। कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल क्यों बन रही है? कि रेज रियल में मीट नहीं हो रही। रियल इमेज कब बनती है? जब रेज रियल में मीट हो। यहाँ रियल में मीट नहीं हुई, सिर्फ क्या लग रहा है कि फोकस पे मीट हो रही है, लग रहा है ऐसा, ठीक है, हो नहीं रही एक्चुअली में। हमने क्या किया है? उनको एक्सटेंड करके यहाँ मीट करवाया है, तो इसीलिए ये इमेज यहाँ बन रही है। कहाँ? फोकस पे बिहाइंड द मिरर। और दूसरी बात, इसका साइज कैसा? पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये जो इमेज बन रही है ये बहुत ज्यादा ही छोटे साइज की है, एकदम छोटे साइज की है। क्लियर? नेक्स्ट, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल अगर ऑब्जेक्ट रखी हो, नेक्स्ट केस में क्या है? देखो
आपको ध्यान है कॉनकेव मिरर में क्या 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 केसेस थे, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। इन्फिनिटी पे, देन बियॉन्ड सी, देन एट सी, देन बिटवीन सी एंड एफ, फिर एफ पे, देन बिटवीन एफ एंड पी। क्लियर है? यहाँ वो बाकी के जो पांचों केसेस हैं वो सब इसके अंदर आ गए, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से तो आ गया लेकिन पोल से पीछे है, वो कहीं भी हो, यानी पोल से और इन्फिनिटी के बीच में, एनीवे यहाँ 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 कहीं भी हो सकती है। ठीक है, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखी हुई हो और बस वो क्या है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, एफ और पी के बीच में। कहाँ? बिहाइंड द मिरर। कैसे? एक बार देखते हैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ मैं। सपोज दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, आपको फॉलो करने हैं ये ड्रॉ करते हुए। ठीक है, ओके। तो मान लीजिए ये अपना पोल है, अब ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ रखी हुई है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट रखी है, यहाँ से एक रे हमारी, ये हमने पैरेलल इंसिडेंट की, हमें सिर्फ दो ही रे ड्रॉ करनी है, 2 आर सफिशिएंट। अगर आप चाहें तो आप 3 रेज भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट 2 आर सफिशिएंट। तो एक रे पैरेलल इंसिडेंट हुई, जो पैरेलल इंसिडेंट हुई वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि अगर उसको पीछे एक्सटेंड करो तो वो कहाँ मिले, एफ पे मिले। अगर इसको आप पीछे एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि आपको ध्यान है रूल्स कि जो रे पैरेलल आती है वो या तो फोकस से जाती है या फिर ऐसा लगता है कि फोकस से होते हुए आ रही है। तो यहाँ कॉन्वेक्स मिरर है तो इसलिए एक्चुअली में इसके फोकस से पास नहीं होगी, सिर्फ फोकस की तरफ से डायरेक्ट होते हुए रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है? एक रे तो ये हो गई। नाउ अनदर रे, अब एक रे आप क्या कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप उसको ऑब्लिकली इंसिडेंट कर सकते हैं। व्हाट यू कैन डू, यू कैन इंसिडेंट इट ऑब्लिकली। ऑब्लिकली ये इंसिडेंट हुई, ठीक है, और इतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हुई। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, इस रे को पीछे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ क्या बन गई, हमारी इमेज बन गई। इमेज कैसी बनी है, छोटी बनी है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में देख रहे हैं आप, छोटी है। और दूसरी बात, पोजीशन कहाँ है, पी और एफ के बीच में, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर पी और एफ के बीच में बन रही है। कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड यानी इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये छोटी है। और वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट मैंने आपको बताया था कि इमेज जब भी वर्चुअल होगी वो सीधी होगी, डायरेक्ट होगी। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट ये टर्म्स आपको साथ में लिखी मिलेंगी, जैसे रियल एंड इन्वर्टेड लिखा रहता है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के केसेस लर्न हो गए हैं। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कॉनकेव मिरर के आपको जल्दी लर्न हो जाते हैं और कॉन्वेक्स मिरर के बच्चे उनको छोड़ देते हैं, तो आपको ध्यान से ये दोनों केसेस लर्न करने हैं। ओके।